हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कॉन्टिन्यूअस चिप्स विथ बिल्ट अप एज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है कॉन्टिन्यूअस चिप्स विथ बिल्ट अप एज। ऐसा केस नॉर्मली हम लोग डक्टाइल मटेरियल के मशीनिंग में देखते हैं विथ बिल्ट अप एज। बिल्ट अप एज को मैंने BUE से डिनोट किया है। कॉन्टिन्यूअस चिप्स विथ बिल्ट अप एज। चलिए डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा वर्कपीस हो गया। दिस इज आवर वर्कपीस। ये हमारा कटिंग टूल है, वेज शेप्ड कटिंग टूल है ये हमारा। अब नॉर्मली कॉन्टिन्यूअस चिप्स विद बिल्टअप एज जो मिलता है उसमें वर्कपीस हमारा डक्टाइल मटेरियल का होता है। वर्कपीस डक्टाइल मटेरियल का होता है। फीड का डायरेक्शन ये है और ये हमारा टूल है। तो यहां पे जो चिप फॉर्मेशन होता है वो तो कॉन्टिन्यूअस ही होता है इस प्रकार से ही। लेकिन बिल्टअप एज का मतलब है जो वर्कपीस है उसका कुछ मटेरियल हमारे टूल के टिप पे और कुछ टूल के फेस पे आकर के वेल्ड हो गया है। तो ये हमारा चिप है, दिस इज आवर चिप। और ये पोर्शन जो देख रहे हैं हम लोग टूल के टिप पे या नोज पे या फेस पे टूल के, दिस इज द फेस ऑफ द टूल। रेक या फेस बोलते हैं इसको हम लोग। तो ये जो पर्टिकुलर हम लोग वर्कपीस का मटेरियल जो है यहां पे आकर के वेल्ड हो गया है हमारे टूल के नोज पे, इसे हम लोग बिल्ट अप एज बोलते हैं। दिस इज नोन एज बिल्ट अप एज। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है जब हमारा टूल मूव कर रहा होता है, मटेरियल को कट कर रहा होता है, उस समय क्या होता है जैसे हमारा चिप ऊपर की तरफ टूल के फेस के अपवर्ड अलोंग जब ये मूव कर रहा होता है उस समय क्या होता है बहुत हाई फ्रिक्शन होता है। टूल का जो चिप होता है, जो हमारा टूल होता है और जो वर्कपीस का चिप होता है, इसके बीच में बहुत हाई फ्रिक्शन होता है। हाई फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर जनरेट होती है और यहाँ पे कंप्रेशन भी हो रहा होता है। हाई टेम्परेचर के कारण और कंप्रेशन के कारण यहाँ से जो हमारा वर्कपीस का मटेरियल है कुछ इसमें फ्यूज हो जाता है हमारे टूल के टिप में। जब ये ऊपर की तरफ फ्लो होता है हमारा चिप, तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर हमारा फेस है टूल का, ये एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। प्रेशर एक्सर्ट करने के कारण यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शंस जो क्रिएट होती हैं या जो प्रोड्यूस होती हैं वो बहुत ज्यादा होती है। नॉर्मल रिएक्शन को मैं NR से डिनोट करता हूं। नॉर्मल रिएक्शंस बहुत ज्यादा होने के कारण भी यहाँ पे कंप्रेशन क्रिएट होता है। कंप्रेशन क्रिएट होने के कारण और हीट तो पहले से ही बहुत ज्यादा है यहाँ पे ड्यू टू फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हमारा जो पर्टिकुलर मटेरियल है वर्कपीस का वो हमारे नोज के पास, क्योंकि नोज का जो एरिया होता है वो बहुत कम होता है, टिप का जो एरिया होता है वो बहुत कम होता है, ये पॉइंटेड होता है। तो यहाँ पे आकर के वो अधेसिव बॉन्डिंग टाइप का हो जाता है, अधेसिव बॉन्डिंग हो जाती है यहाँ पे चिप में और हमारे टूल के बीच में। तो और यहाँ पे इस प्रकार का एक पोर्शन हमको देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा मटेरियल हमारे टूल के फेस पे और नोज पे आकर के वेल्ड हो जाता है, इसे हम लोग बिल्ट अप एज बोलते हैं। बेसिकली ये हीट जनरेट, ज्यादा हीट जनरेट होने के कारण होता है। और ज्यादा हीट क्यों जनरेट होती है? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट होता है, इसके कारण ये बिल्ट अप एज क्रिएट होता है। अब कॉन्टिन्यूअस चिप्स विद बिल्टअप एज में कौन कौन से कंडीशंस फेवरेबल होते हैं, किसके कारण ये होता है, ये हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो मटेरियल होता है हमारा वो डक्टाइल होता है, हाई फीड होता है, यहाँ पे हाई डेप्थ ऑफ कट होता है, स्ट्रॉन्ग अडेशन होने के कारण चिप और टूल के बीच में। अडेशन का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट बिहेवियर। दो डिफरेंट बिहेवियर के मॉलिक्यूल हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अडेसिव फोर्स के कारण जो हमारा टूल है और चिप, अगर इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग अधेशन है तब ऐसा केस हमको देखने को मिलता है कॉन्टिन्यूअस चिप्स विद बिल्टअप एज का। इसके साथ अगर रेक एंगल हमारी कम है, लो रेक एंगल है, अगर रेक एंगल अगर हमारा लो है तब भी ये देखने को मिलता है। अनकट चिप थिकनेस अगर लार्ज है, ये अनकट चिप थिकनेस वाला सेक्शन है, अगर अनकट चिप थिकनेस लार्ज है तब भी हमको बिल्टअप एज का केस देखने को मिलता है।
कटिंग स्पीड लो होने के कारण भी देखने को मिलता है। और कई बार हम लोग यहाँ पे कटिंग फ्लूइड नहीं यूज करते हैं, उस समय भी हम लोगों को बिल्टअप एज देखने का देख पाते हैं। वहां पे अगर कटिंग फ्लूइड यूज करते हैं तो कम चांसेस होते हैं हीट जनरेट होने के, ज्यादा हीट नहीं जनरेट होगा तो बिल्टअप एज भी यहाँ पे बनने के चांसेस कम रहेंगे। यानी नो कटिंग फ्लूइड, अगर हम लोग कटिंग फ्लूइड नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी बिल्टअप एज के चांसेस रहते हैं। ये तो फेवरेबल कंडीशंस देख ली हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस चिप्स विद बिल्टअप एज में। अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट्स क्या होते हैं। पर्टिकुलर जब कॉन्टिन्यूअस चिप्स विद बिल्टअप एज अगर हमारा बनता है इस प्रकार का चिप, तो इसमें जो फाइनल इफेक्ट्स हमको मिलते हैं वो क्या मिलते हैं। तो ऐसे केस में जो पावर कंजम्पशन करती है हमारी मशीन वो बहुत ज्यादा करती है, हाई पावर कंजम्पशन। सरफेस फिनिश यहाँ पे अच्छा नहीं आता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत हाई होता है टूल और चिप के बीच में। और लेकिन यहाँ पे हम लोग कई बार ऐसा देखते हैं कि टूल लाइफ जो होती है वो मार्जिनली इंक्रीज करती है। सो दैट्स ऑल इन कॉन्टिन्यूअस चिप्स विथ बिल्टअप एज। थैंक यू।